हेलो यर्स। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज भगवत गीता अध्याय 6 का सारांश आपको बताऊंगी। भगवत गीता अध्याय 6 यहाँ पे परिपूर्ण हुआ है। कल से सप्तम अध्याय चालू होगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो अध्याय ध्यान योग था उसमें क्या था। ये देखने के लिए आप लोग सब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। यहाँ पे ध्यान योग का विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया है उसमें पतंजलि दर्शन के अष्टांग योग पर आधारित बात की है, जिसमें इंद्रिय संयम और मन के नियंत्रण पर भार दिया है। शुरुआत में भगवान ने बताया है कि मन ही जो ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा अपना उत्थान होता है या तो पतन होता है। मन को ही नियंत्रित करने का ज़रूरत है। जो व्यक्ति कर्म के फल प्रति अनासक्त होता है या कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करता है वो व्यक्ति सन्यासी होता है, सन्यासी के बराबर होता है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और उसके त्याग के बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता, और कर्म ही साधन है और मनुष्य के लिए सर्व भौतिक कार्यों का त्याग साधन है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा या तो सकाम कार्यों में उसका मन नहीं रखेगा वो ही व्यक्ति योग में उन्नत हो सकता है। मन जो है बद्ध जीव का मित्र भी है, शत्रु भी है। हमने हर एक श्लोक में अलग अलग बात की है, तो यहाँ कहीं कहीं वो रिवीजन में आ रहा है क्योंकि ये सारांश है, समरी है। तो मन ही जीव का मित्र और शत्रु है। मन पर जो विजय पाता है, कौन पाता है? जो मन पर विजय तभी पा सकता है जब मन को मित्र की तरह रखो, नहीं तो मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। परमात्मा प्राप्ति तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति सुख और दुख में, ठंडी और गर्मी में सबको एक समान देखता है, सब में एक समान रहता है, साथ में सर्व वस्तुओं को एक समान देखता है। जैसे पत्थर है, कंकड़ है, सुवर्ण है। टफ है ना? है तो टफ, परंतु प्रयत्न करने से पॉसिबल बनता है। पत्थर, कंकड़, सुवर्ण सबको एक समान भाव से देखना चाहिए। बहुत टफ है बट वी मस्ट ट्राई। सर्व व्यक्तियों को भी एक समान देखना चाहिए। जैसे शत्रु, मित्र। मित्र को तो आप देख पाओगे, शत्रु को नहीं देख पाओगे, राइट? शत्रु, मित्र, पुण्य, पुण्यशाली व्यक्ति, पापी, पापी व्यक्ति, हितैषी, द्वेषी, सबको एक समान भाव से देखना चाहिए और एकांत में रहकर मन को वश में रखकर हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करना चाहिए। और अंतःकरण में सॉरी अंतःकरण में सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए, श्री कृष्ण चिंतन चालू रहना चाहिए। संयमित मन वाला जो योगी है भौतिक अस्तित्व पूर्ण होने के बाद कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। परंतु एक बात और भी है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो लोग योगी नहीं हो सकते हैं। योगी होने के लिए संयमित होना जरूरी है, नियमितता भी जरूरी है। व्यक्ति को समाधि अवस्था में जाकर मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए खाना नाप से, सोना नाप से, नहीं ज़्यादा नहीं कम, और एक रूटीन जो है उसको मेंटेन करना जरूरी है। नियमितता, रेगुलरिटी, दैट इज नीडेड। तो मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है कब? समाधि अवस्था में। और वो व्यक्ति, वो योगी, व्यक्ति नहीं बोलेंगे यहाँ पे, योगी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। समाधि जो है सर्व दुख से मुक्ति देने वाली होती है, और मुक्ति जो है उसमें श्रद्धा,
निश्चय से योगाभ्यास में लीन होना जरूरी है, तभी जाके समाधि अवस्था प्राप्त हो सकती है। श्रद्धा से, निश्चय से योगाभ्यास में लीन होना पड़ता है। बस जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट होकर मन को और आत्मा को सही राह पर नहीं ले जाता है, उनके लिए कठिन है। परंतु पथ भ्रष्ट मन को आत्मा में स्थिर करके नियंत्रण में रखना चाहिए। और ये जो श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि जिनका मन श्री कृष्ण भगवान में, मेरे में, श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है, वो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सभी जीव को कृष्ण में और कृष्ण को सभी जीव में देखता है और परमात्मा भाव से भक्ति करता है। वो उनकी ही भावना में रहता है। और जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वो पूर्ण योगी है। अर्जुन के मन में प्रश्न भी आया था कि मन चंचल है, अस्थिर है, वायु से भी ज़्यादा कठिन है मन को कंट्रोल करना। तब जाके कृष्ण भगवान उसको जवाब भी देते हैं, यथा योग्य अभ्यास और वैराग्य से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अगर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और भौतिकता दोनों में चल रहा है, एक से विपरीत होकर, मतलब एक से पथ भ्रष्ट होकर फिर दूसरे में आ जाता है, तो उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? या तो उसका पतन होता है, या तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है बादल की तरह। क्या होता है? या तो फिर कुछ भी नहीं बनता है, राइट? तब जाके कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं कि कल्याणकारी कार्य करने वाले अध्यात्मवादी का नाश कभी नहीं होता है, कभी भी अधोगति नहीं होती है। ऐसे योगी अनेकों साल तक अनेक डिफरेंट लोकों में सुख भोग कर बाद में सदाचारी लोग या तो गर्भ श्रीमत कुल में जन्म लेते हैं, या फिर वो अध्यात्मवादी कुल में जन्म लेते हैं, या तो खुद बहुत ज्ञानवानी होते हैं और ज्ञानवानी कुल में जन्म लेते हैं। और ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। पूर्व देह की जो दैवी चेतना पुनः प्राप्त करके पूर्व देह की दैवी चेतना पुनः प्राप्त करके पूर्ण सफलता के उद्देश्य से उन्नति पाने का जो प्रयत्न करता है, सभी प्रकार के नियमों, योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, सभी प्रकार के संसर्ग दोष से शुद्ध होकर निष्ठापूर्वक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? अपनी प्रगति करने का प्रयास करता है। अनेक बहुत सारे जन्मों की साधना के बाद सिद्धि पाता है। वो परम योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और जो योगी श्रद्धापूर्वक मेरा परायण करता है, मुझको परायण करता है, यानी श्री कृष्ण भगवान को परायण करता है, अंतःकरण में सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करता है और उनकी दिव्य प्रेममय सेवा करता है, वो मेरे सबसे नज़दीक होता है, श्री कृष्ण भगवान के सबसे नज़दीक होता है। और वो सबसे सर्वोच्च परिस्थिति है, सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च परम गति है। ये था अध्याय 6 ध्यान योग का सारांश, समरी। यहाँ पे अध्याय 6 परिपूर्ण हो रहा है, परिपूर्ण हो चुका है। कल से अध्याय 7 चालू होगा। आप सब लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।